नमस्कार, पहला दगड़ियों पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में हंगामा हो रहा है। सड़क से लेकर सदन तक में तस्वीर जो देखने को मिली वो बेहद चौंकाने वाली तस्वीर थी। थोड़ा हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें भी हैं, क्योंकि महज 3 दिन का सत्र प्रस्तावित है गैरसैंण में, और गैरसैंण में जब सत्र होता है तो सीधे पहाड़ की बात होती है, पहाड़ी की बात होती है। लेकिन इस सत्र में अब तक जिस तरह की तस्वीर पेश हुई उससे न पहाड़ खुश होगा शायद, और ना ही पहाड़ी खुश होगा, क्योंकि कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जो लगे कि हाँ वाकई में हमारे राष्ट्रनेता, हमारी सियासत हमारी फिक्र करती है या जनता की फिक्र करती है। लेकिन ये हो हल्ला हो क्यों रहा है, इसका पटाक्षेप कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि विपक्ष ने पूरी रात सदन के अंदर बिता दी, मुख्यमंत्री धामी तक को फोन करना पड़ा, लेकिन फिर भी मसला नहीं सुलझा। आज शुरुआत सत्र की दूसरे दिन में हुई, लेकिन वो भी हंगामे की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दी। हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराता हूं। दुर्गेश्वर लाल जी, बीजेपी विधायक पुरोला हमारे साथ हैं। दुर्गेश्वर जी, इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है, ऐसा देखा जा रहा, कहा जा रहा है कि विपक्षी जितने भी विधायक थे वो सदन के अंदर ही उन्होंने रात बिताई। वो गद्दे गद्दे बिछा रखे थे, कल से वो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ आप कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले तो डिजिटल उत्तराखंड के तमाम जो न्यूज़ चैनल है, उसके जो व्यूअर्स हैं और पूरा उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो कल की जो कल दिन से सुबह से लेकर के जो घटना पूरी रात भर अभी तक चल रही है, एक जी, तरीके से पूरे उत्तराखंडियों के, पूरे उत्तराखंड वासियों से, उन किसानों से, उन बागवानों के, उन महिलाओं के, उन मजदूर वर्ग के लोगों से, अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति की जो एक आस लगाए बैठा था कि गैरसैंण में सत्र होगा। और इस सत्र में जिस तरीके से उत्तराखंड में ये प्राकृतिक आपदा है, ये कोई बुला के नहीं आती, ये प्राकृतिक आपदा, देवी का आपदा कभी भी हो सकती है। ये हमको टास्क दे जाती है कि आपको वो काम करना चाहिए, और इस काम करने के लिए उत्तराखंड में गैरसैंण में सदन को आहूत किया गया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, में दुखद बात है कि कांग्रेस के, विपक्ष के लोगों ने, सभी ने मिल करके जिस जी, तरीके से यहाँ की जो इस पवित्र मंदिर को शर्मसार किया है, ये बहुत बड़ी निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूँ, आज भी जी, कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारी विधानसभा अध्यक्षा जी ने कहा कि आप आइए चर्चा में भाग करिए, हम 310 में आपदा पे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने पर्सनल हितों के लिए सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि चुनाव में उनको जहां वो जीते वहां तो उन्होंने कहा सब कुछ है, लेकिन जहां वो हारे उसका ठिकरा वो कभी पुलिस पे फेंक रहे हैं, कभी उसका ठिकरा तो तोड़ रहे हैं अपने जो है प्रशासन पे तोड़ रहे हैं, इस तरीके से कभी सरकार पे तोड़ रहे हैं। उनको जनहित के मुद्दों से कोई चिंता नहीं है, उनको सिर्फ चिंता है तो चुनाव की चिंता है। अरे भैया, चुनाव 2027 में आए हैं, तब आप मैदान में जाइए, 27 में आप बात रखना अपनी। लेकिन अभी तो कम से कम इस सत्र को चलने दीजिए। लोगों की जो जी, उम्मीदें हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जी, मुझे विधायक चुन के भेजा है, मेरी जनता ने अगर मुझे चुन के भेजा है, तो मेरे लोग देख रहे हैं और चिंता कर रहे हैं कि हमारा जो विधायक है वो वहां की आपदा के बारे में बात करेगा। मैं बात करना चाहता हूं, आराकोट बंगाल मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाके पूरे उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जो सेब उत्पादक क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश को अगर कंपीट करता है तो वो सिर्फ प्रोला विधानसभा है। लेकिन आज के डेट में हमारे जो सेब है वो कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। रीजन क्या है, उसके लिए हम सदन में बात करना चाह रहे हैं। आज सड़कें टूटी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन प्राकृतिक आपदा की वजह से चारों तरफ जो है तहस नहस हो रखा है। वी आर ट्राइंग टू मैनेज द थिंग्स, बट द जो विपक्ष है वो किसी भी तरीके से इन मुद्दों के लिए बात नहीं करना चाहता। वो बात करना चाहता, अपने स्वार्थ की बात करना चाहता है। वो बात करना चाहता है कि हमें जो है पुलिस ने हमारी नहीं सुनी, हमारी फलाने ने नहीं सुनी। अरे भैया, आप सदन में बात करिए ना, चर्चा करिए ना, लोगों की हित की बात करिए ना। लेकिन इस जिस तरीके से कंटिन्यू 2 बार जो है कांग्रेस को उत्तराखंड के जनमानस ने धिकारा है, मुझे लगता है 2027 में यह अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। ईश्वर जी, एक सवाल ये है कि जिन 2 मुद्दों का जिक्र जी, विपक्ष कर रहा है, बाकी चीजें तो आप लोग सियासी जी, लोग जाने कि अपने निजी स्वार्थ के लिए तमाम चीजें हो रही है नहीं। जिन 2 चीजों का जिक्र किया वो मेरे जहन में भी है, और मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे मेरे सदन में जिक्र हो उस बात का, जिसमें एक कानून बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और दूसरा आपदाग्रस्त आपदा प्रबंधन को लेकर उठते सवाल। ये आज से नहीं है, ये शुरुआत से ही है, जब से उत्तराखंड अलग हुआ या उससे पहले से आप ले लीजिए। लेकिन इन दोनों
चीजों पर, खासकर आपदा प्रबंधन पर हमारी सरकारें फेल रही। आज कानून व्यवस्था के मामले पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था फेल दिखती है। रोथेला जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। हमने कहा है कि हम पहली बार आपके जो आपदा डिजास्टर को हम 310 के अंतर्गत जो है उस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप चर्चा में भाग लीजिए। ये कानून व्यवस्था पे बात चर्चा करेंगे, लेकिन वो तो बैल तोड़ रहे हैं ना, वो तो सब लोग जाके बैल में सो रहे। अरे दिस इज नॉट द प्लेस टू स्लीपिंग, दिस इज अ प्लेस टू मेकिंग द लॉ। ये एक कानून बनाने की जगह है, ये वहां सोने की जगह नहीं है। जब जब हाउस इंजर्ड हो जाता है उसके बाद आप रुकिए ना रुकिए उसका कोई मायने नहीं होता है। हम कहते हैं उस पे हम चर्चा करना चाहते हैं, हम आपके आपदा पे चर्चा करना चाहते हैं। मैंने पहले कहा कि आपदा बता के नहीं आती, वो प्राकृतिक है। उस वो हमको टास्क देके जाती है, काम देके जाती है। अब आप निकम्मे हो या कामदार हो, वो डिपेंडेंट आप पे करेगा हम उसको किस तरीके से उसको निभ पाते हैं, उसको उस काम को कैसे कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने चर्चा करनी चाहिए। मैं सभी सम्मानित साथियों से आपके चैनल के माध्यम से भी बात कहना चाहता हूं, अगर किसी के मेरी उत्तराखंड के जनमानस सुन रहे होंगे, उनके शुभचिंतक सुन रहे होंगे, तो ये विशेष करके मैसेज दे दिए कि आप चर्चा कीजिए, आप सदन में चर्चा में भाग लो, ना कि चर्चा से मत भागिए। आप जाके बैल में हंगामा करना, दिस इज नॉट द वे। इस तरीके से हमारे क्षेत्र के इश्यूज है, हमारे उत्तराखंड के जो ज्वलंत मुद्दे, उनके बारे में कभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हमारी सरकार बिल्कुल तैयार है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी खुद कह रहे हैं, उन्होंने पर्सनली कहा, फोन करके कहा, उनके सीनियर विधायकों से, सीनियर मिनिस्टर रहे और नेता प्रतिपक्ष से कहा है कि आप जाके इसमें चर्चा में भाग लीजिए, आप इस तरीके का हंगामा नहीं कीजिए। लेकिन उनके पास तो सिर्फ ओनली दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट, उनके पास कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, उनके पास कोई टास्क नहीं है। उनके पास एक ही टास्क है, उन्होंने मनगढ़ंत बना रखी है, उन्होंने प्लान बना के है कि हमने इसी तरीके से हंगामा करना है और इस सदन को नहीं चलने देना। ये कांग्रेस की एक हार दिख रही है और कांग्रेस की विफलता है। मैं स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह रहा हूं। मेरे को अच्छा लगा कि आप अपने हमारे पहाड़ी कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। आप उस वेशभूषा में हैं जिससे अपनत्व शुक्रिया का शुक्रिया एक शुक्रिया। माहौल बनता है। लेकिन मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे, जिस तरीके से ये सत्र 3 दिन का आहूत करने की बात हुई, मैं हमेशा गैरसैंण को लेकर चिंतित रहता हूं, क्योंकि जब से गैरसैंण राजधानी का जिक्र हुआ तब से मेरी समझ भी मुझे लगा कि डेवलप हुई वो इस तरह की थी कि मैं सवाल कर सकूं तब से लेकर अब तक। लेकिन 3 दिन का सत्र, मैं ये समझूं कि ये सत्र आज ही खत्म हो जाएगा, इस पर कुछ नहीं निकलेगा इस तरीके से, तो ये तो जनता के साथ धोखा है ना सर, छलावा है। रौतेला जी, देखिए रौतेला जी, मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार बिल्कुल पूरे, जब 19 से लेके 19, 20, 21, 22 4 दिन का आउट किया था। इसका जब आदेश निकला तो 4 दिन के लिए कहा था। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, 22 तक सत्र चलाना चाहते हैं। अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, हेल्दी कम्युनिकेशन रखे, तो डेफिनेटली अगर ये चाहें तो इट्स डिपेंड ऑन द ये अध्यक्ष जी के सामने है, जो आपकी मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति है, उन पे डिपेंडेंट है। डेफिनेटली हम लोग इस पे चर्चा करना चाहते हैं, इस सदन को आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस आए तो सही, वो अपनी कुर्सी पे तो बैठे। जैसे ही खड़े हो जाते हैं, जैसे ही मुख्यमंत्री आते हैं वो नारे लगाने लगते हैं। तो ये एक तरीके से उत्तराखंड को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, ये उत्तराखंड के जनमानस को सोचना पड़ेगा कि इनको वोट करना है, कांग्रेस के साथ रहना है, जो विनाशकारी लोग हैं, या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, जो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करना चाहती है, एजुकेशन को ठीक करना चाहती है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक करना चाहती है, डेवलपमेंट की बात करना चाहती है। ये तमाम चीजों के साथ लोगों को देखना पड़ेगा। नहीं, योगेश्वर जी, एक सवाल अक्सर रहता है, देखिए ना, मैं कंफ्यूज रह जाता हूँ, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, क्योंकि ये सियासी जो टोपियां होती है, आपकी टोपी तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन जो सियासी टोपी ट्रांसफर वाला गेम होता है ना सर, ये टोपियां ना जनता को कंफ्यूज करती हैं। राजू, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब मैं कंफ्यूज हूँ तो आम जनता भी कंफ्यूज होगी। मैं तो आप लोगों को बहुत करीब से देखता हूँ, समझता हूँ। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि वो आपदा और कानून व्यवस्था पर चर्चा करे। ठीक है, कांग्रेस का ये कहना है कि इन मुद्दों को लेकर किनारा किया जा रहा है, इसलिए ये हंगामा हमको करना पड़ रहा है। इसे हंगामा आप मत करिए, कहिए इसे आप। कल मेरी बहुत से लोगों से बातचीत हुई, काजी निजामुद्दीन कल आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा इस तरह हंगामा मत बोलिए, ये तो हम आवाज उठा रहे हैं, ये जनता की आवाज है, ठीक है आप लोग उठाइए। और आप अभी कह रहे थे कि ये अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस ये सब कर रही है, तो जनता को क्यों कंफ्यूजन में डालना है? स्पष्ट तरीके से क्यों नहीं बता दिया जाता कि साहब देखिए ये मसला है। देखिए रौतेला जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है आप,
और आपके ही चैनलों के माध्यम से, आपके एक बुलंद आवाज से जनता को जनता के जो सुख दुख की चीजें, उनको जो लोगों को जो उनसे अवगत होते हैं। लेकिन आज जो कांग्रेस जिस तरीके का कर रही है, आप ही खुद ही लगा लीजिए कि मेज तोड़ना, माइक तोड़ना, लैपटॉप तोड़ना, तमाम चीजें। भाई बैठ के बात कर लो ना, बेल में जी, जाके आप सो रहे हैं, क्या वो सोने की जगह? आप बताइए। हम तो चर्चा के लिए तैयार है, पार्टी चर्चा के लिए तैयार है, हमारी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप ही हो सके आप ही की बात माने। मैं इतनी बात कहते हुए, क्योंकि अभी सदन जो है शुरू हो गया, तो मुझे सदन में भी जाना है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आपकी नहीं, बात सुन लें, आप जनता की सदन में बात सुन लें। जा तो रहे हैं, लेकिन मैं वो जो चर्चा के लिए जा रहे हैं वो चर्चा हो पाएगी या नहीं, मेरे मन में एक सवाल अभी से है। आप जाइए चर्चा करिएगा, डेफिनेटली ये सवाल हम उस चर्चा के लिए तैयार हैं। मेरी सरकार तैयार है, मेरा मुख्यमंत्री तैयार है, मेरे सभी विधायक, हमारे दल के विधायक तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस एक तो सिर्फ अपना जो है उल्लू सीधा करना चाहती है, जो कि जी, उनकी जो कि एक जनहित का नहीं है, जनता के हित का नहीं है। मैं जी, ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी आपदा हुई है, उस पे बात करें। ये जी, पूरा उत्तराखंड में चारों तरफ जो त्राहिमाम हो रखा है, उस पे बात करें और उत्तराखंड के डेवलपमेंट की बात करें। मैं इतनी जी। बात अपने विपक्ष के लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश्वर जी, आपने हमारे को वक्त दिया। 12 बजे का प्रणाम। वक्त, तो आप सदन के अंदर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो दगड़ियों, आपने देखा कि आज शुरुआत दूसरे दिन की जब हुई सदन की, तो हंगामेदार हुई और सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसी बीच दुर्गेश्वर जी हमको मिले और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि हो क्या रहा है। अब ठीक 12 बजे का वक्त होने वाला है, तो उनकी मजबूरी भी है कि उनको सदन के अंदर होना है। लेकिन कुछ और सवालात उनसे थे जो रह गए हैं, लेकिन फिर कभी वो सवाल करेंगे। वो सवाल सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, वो सीधे जनता से, जनता के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं। कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिलता नहीं है। ये सवाल लगातार होता है कि ये सत्र महज 3 दिन का, उस 3 दिन में भी हंगामे की भेंट चढ़ता हर दिन। कल की तस्वीर देखिए, आज की तस्वीर की शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई। अब अंजाम क्या होगा वो विधायक जाने, वो गैरसैंण जाने या विधानसभा भवन जाने, जहाँ पर जिसके अंदर शपथ लेने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि किसी एक मुद्दे पर एक राय नहीं हो पाते हैं। वही मुद्दा किसका? उत्तराखंड का मुद्दा, उत्तराखंड के जनमानस का मुद्दा, उसमें अलग-अलग मत। भई जीतने वाले भी उत्तराखंड के, जिताने वाले भी उत्तराखंड के, मसले भी उत्तराखंड के, तो फिर ये अलग-अलग चीज़ें कैसे हो जाती हैं, क्यों हो जाती है? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इस हंगामे को लेकर, गैरसैंण में हो रहे सत्र को लेकर? दगड़ियों, आप कमेंट कर सकते हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ, बताएँ कि काम कैसे हो रहा है और ये हंगामे के पीछे का सच क्या है? शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।